चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे बिहार की। बिहार में शिक्षक भर्ती को लेकर माहौल एक बार फिर से गर्मा गया है और इस बार गुस्से की वजह बनी है ट्री 4 परीक्षा में महज 26,000 पदों की बहाली की घोषणा, जबकि सरकार पहले 1 लाख से अधिक पदों पर भर्ती का वादा कर चुकी थी। यही वजह है कि शुक्रवार को पटना कॉलेज से बड़ी संख्या में शिक्षक अभ्यर्थी सड़कों पर उतर आए और मुख्यमंत्री आवास की ओर मार्च करते हुए सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने लगे, जबकि पुलिस प्रशासन ने पहले ही जेपी, गोलंबर और डाक बंगला जैसे संवेदनशील इलाकों में भारी सुरक्षा का इंतजाम कर रखा था ताकि प्रदर्शन को रोका जा सके। अभ्यर्थियों का साफ कहना है कि अगर सरकारी स्कूलों में 1 लाख से ज्यादा पद खाली हैं और पहले सरकार खुद इस संख्या की पुष्टि कर चुकी है, तो अब अचानक सिर्फ 26,000 पदों पर बहाली करने का निर्णय पूरी तरह से विश्वासघात जैसा है। छात्र नेता दिलीप कुमार ने सरकार से सवाल पूछते हुए कहा कि जब TRE 3 में भी हजारों पद रिक्त रह गए थे, तो अब इतनी कम बहाली का क्या कारण है? और अगर सरकार वादा निभाने में असफल रहती है तो यह आंदोलन यही नहीं रुकेगा। उधर शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने हाल ही में ऐलान किया है कि TRE 4 की परीक्षा 16 से 19 दिसंबर 2025 के बीच होगी और परिणाम 20 से 26 जनवरी 2026 के बीच आएंगे। लेकिन पदों की संख्या को लेकर उठे सवाल ने परीक्षा से पहले ही विवाद खड़ा कर दिया है। अब अभ्यर्थी दो टुक कह रहे हैं कि अगर सरकार ने वादे के मुताबिक 1 लाख पदों पर बहाली नहीं की तो यह आंदोलन न केवल आगे बढ़ेगा बल्कि विधानसभा घेराव जैसे बड़े कदमों की ओर भी जाएगा। तो इसी खबर पर ज्यादा चर्चा के लिए सुरेंद्र राजपूत, कांग्रेस प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ गए। सुरेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका। ये शिक्षक अभ्यर्थियों का जोरदार प्रदर्शन पटना में देखने को मिला है, सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप भी ये लगा रहे हैं, क्या कहेंगे सर इस पर? देखिए, बिहार की सरकार और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बिहार की नस्ल और बिहार की फसल को खराब करने पर तुली हुई है। बिहार की नस्ल को वो नौकरी की जगह लाठी दे रही है। हाँ। BPSC के छात्रों को मारा जाता है, बाकी अब क्या नाम जो अग्निवीर अभ्यर्थी हैं उनको मारा जाता है, जो लोग नौकरी मांगते हैं उनको नौकरी की जगह लाठी मिलती है। और जिस तरीके से बिहार की सरकार इस वक्त बेरोजगारों के ऊपर लाठी चला रही है, बिहार का बेरोजगार आने वाले समय में, चुनाव के समय में भाजपा की सरकार के ऊपर, भाजपा के और नीतीश कुमार के ऊपर वोट की लाठी चलाएगा। अच्छा सुरेंद्र जी, जिस तरीके से इन अभ्यर्थियों का साफ तौर पर कहना है कि पहले जब 1 लाख नियुक्तियों का भरोसा दिलाया गया था, तो अब क्या वजह है कि 26,000 भर्तियों की बात यहाँ पर सरकार की तरफ से की जा रही है? और साथ ही साथ ये अभ्यर्थी जो हैं वो सड़कों पर उतरे हुए हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि अगर उनकी मांगों को यहाँ पर नहीं माना गया तो आने वाले समय में बिहार में और उग्र प्रदर्शन यहाँ पर इन अभ्यर्थियों की तरफ से किया जाएगा। इस पर आपका क्या स्टैंड है सर? देखिए, बहुत स्पष्ट रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमेशा ही एक काम करती है कि जुमलेबाजी करती है। आपको 15 लाख रुपए अगर आपकी जेब में आ गए हो या आपके बैंक में आ गए हो तो हमें बता दीजिए। नरेंद्र मोदी जी का वादा था ना, नरेंद्र मोदी जी का ये वादा था कि 2014 में कि 2 करोड़ रोजगार प्रति वर्ष वो लोग देंगे। आज तक दिए हो तो बता दीजिए। उन्होंने ही वादा किया था कि किसानों को हम उनकी आय दुगनी कर देंगे 2022 तक, लेकिन अगर आय दुगनी हो गई हो तो बता दे। हाँ, उनका कर्ज, उनका खर्च 3 गुना हो गया है। उन्होंने कहा था सारे लोगों के छत, मतलब सारे लोगों के सर पे छत दे देंगे 2022 तक, दिया हो तो बता दीजिए। 1 लाख नौकरियां दे देंगे बिहार के अभ्यर्थियों को कहा था, 26,000 नौकरियां निकाल रहे हैं। बाकी सारी नौकरियां कहाँ गई, कहाँ खाली इन्होंने, कहाँ समायोजन कर दिया इन लोगों ने, किस भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई? तो बिहार का नौजवान तो इस बात का जवाब मांगेगा ना। तभी तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि बिहार की नस्ल और बिहार की फसल को बर्बाद करने की तैयारी चल रही है। और लेकिन यहाँ पर अगर बात की जाए सुरेंद्र जी, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तो समय समय पर जो तमाम जनसभाएं की जाती है या तमाम चीजें यहाँ पर बोली जाती है, उन चीजों को लेकर बार बार ये कहा जा रहा है कि रोजगार के बेहतर अवसर यहाँ पर जो लोग हैं उनके लिए यहाँ पर खोले जा रहे हैं और तमाम रोजगार के अवसर यहाँ पर सरकार मुहैया करा रही है। 74,000 सर्विसेज, 74,000 नौकरियों के चोर ये बात कहेंगे क्या? उन्हें शर्म नहीं आती? 1 लाख नौकरियां देने की बात थी, 26,000 की आप नियुक्ति निकाल रहे हैं। इसका मतलब 74,000 नौकरियों की चोरी की है ना आपने। तो अगर आप 74,000 नौकरियों के चोर हैं तो आप कैसे ये सब बोल सकते हैं? हाँ, झूठ बोलना, छल करना, कपट करना, प्रपंच करना, ये तो भारतीय जनता पार्टी की नीति, रीति और प्रीति, उनके संस्कार में है ये सब।
अच्छा सुरेंद्र जी, आने वाले समय में आप किस तरीके से इन अभ्यर्थियों का सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि लगातार कांग्रेस की तरफ से ये बात कही जा रही थी कि अभ्यर्थियों के हम साथ खड़े हैं, और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जिस तरीके से अभ्यर्थियों ने मोर्चा खोल दिया है, आपका क्या कुछ स्टैंड रहने वाला है? देखिए, हम लोग तो अपने वादे के पक्के हैं। हम लोगों ने कहा था राइट टू इन्फॉर्मेशन लाएंगे, लेकर के आए। राइट टू फूड लेकर के कहा था आएंगे, राइट टू फूड लेकर के आए। राइट टू एजुकेशन कहा था लेकर के आएंगे, लेकर के आए। मनरेगा कहा था लेकर के आएंगे, लेकर के आए। हमने फाइनेंशियल इंक्लूजन कहा था लेकर के आएंगे, लेकर के आए। डिजिटल इंडिया बनाने के लिए कहा था, तो हम कर उसी तरीके से तेजस्वी यादव जी ने 17 महीने में 5,70,000 नौकरियां दी थी बिहार के बच्चों को, जिसको नीतीश कुमार और भाजपा कहती थी कि नौकरियां क्या पेड़ में उगती हैं। तो जब तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री रहते हुए 5,70,000 नौकरियां दे सकते हैं, तो अभ्यर्थियों को पूरा भरोसा है कि आने वाली सरकार जो इंडिया गठबंधन की होगी, तो तेजस्वी यादव आकर के और कांग्रेस पार्टी आकर के इनको 1 लाख नौकरियां देगी। चलिए सुरेंद्र जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन तमाम चर्चाओं के लिए आपका बहुत शुक्रिया। शिक्षक अभ्यर्थियों का जोरदार प्रदर्शन देखने को मिला है। सड़कों पर शिक्षक अभ्यर्थियों का ये सैलाब उमड़ पड़ा, और शिक्षक भर्ती को लेकर ये जो अभ्यर्थी हैं वो सड़कों पर हैं, और सरकार से लगातार गुहार लगाई जा रही है कि जो वादा किया था उस पर खरा उतरे सरकार, और 1 लाख भर्तियां यहां पर की जाएं। हालांकि सरकार की तरफ से 26,000 भर्तियों की बात यहां पर की जा रही है, जिसको लेकर इन शिक्षक अभ्यर्थियों में आक्रोश देखने को मिल रहा है।